ठीक है, वो आप अलग से स्क्रीन शेयर करना, हम बता देंगे सर। वॉइस ब्रेक हो रहा है। सुहानी जी गुड मॉर्निंग। बताइए जय माई आपका। की। चलो जय माई सर, जय माई। सर सबसे पहले तो आप लोगों ने सर इतनी बढ़िया चीज हम लोगों को दी है, लड़ाई लड़ने के लिए अच्छा हथियार हो तो लड़ाई बड़ी सुगमता से लड़ जाती है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी मेरी क्वेरी थी सर, अगर वो सॉल्व हो जाए तो बड़ी मेहरबानी है सर। सबसे पहले ये है कि डीएस हमारा बीट पर जाता है तो उसके साथ में उस बीट की आउटस्टैंडिंग लिस्ट उसके पास होती है। इसमें सर हमने सारी सर्च की तो वो मुझे नहीं मिल रही है, कहाँ से निकलेगी? Am I audible? हाँ, आ रहा है। थोड़ा लो है लेकिन थोड़ा जोर से बोलो सौम्यजीत। हाँ, आपका ये आउटस्टैंडिंग लिस्ट आपका रिपोर्टिंग से मिलेगा, ठीक है? सर कहीं पर नहीं है बीट वाइज, आप स्क्रीन पर दिखा दीजिए। हाँ, बीट वाइज नहीं मिलेगा, आउटस्टैंडिंग विद आउटलेट रिपोर्ट मिलेगा। उसको डाउनलोड करके आपको बीट वाइज फिल्टर कर लेना है। सर अगर ऑपरेटर इतना काम जानता हो, पीबोर्ड टेबल और ये सब करना, तो मेरे पास काम नहीं करेगा, आप लोगों के अंडर में काम करेगा। सौम्य जी पहले वो बताओ कि वो रिपोर्ट कैसे निकलेगी, वो रिपोर्ट कैसे दिखती है, या फिर कैसे, कहाँ से, खाली फिल्टर लगाने से काम होगा या आउटलेट में फिर भी? नहीं सर, वो तो पूरी 200 250 उसके अंदर जो है ना, वो सर एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनती है। जबकि सर फोरम में बड़ी आराम से सर अपन बीट सेलेक्ट करते थे और उसकी बीट की प्रॉपर लिस्ट निकलती थी कि इनवॉइस नंबर ये है, आउट उसकी इनवॉइस का नंबर ये है, अमाउंट इतना है, पेंडिंग इतना है और इतने दिन हो गए। बड़ी सर इजीली काम था वो। अच्छा, आपके पास डॉस प्रिंटर है या फिर कौन सा प्रिंटर है? डॉस प्रिंटर या आपका इंकजेट प्रिंटर? सर हमारे पास लेजर है, पर आप जो कहेंगे मेरी सुविधा के लिए मैं वो ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक रिपोर्ट है वो सिर्फ डॉस प्रिंटर से ही निकलेगा, ठीक है? वो आप प्रिंट में जाके जो कह रहे हैं, प्रिंट के अंदर जो है ना, रिपोर्ट के अंदर एक प्रिंट ऑप्शन है, उसके अंदर नहीं हो रही है सर जनरेट। सौम्यजीत स्क्रीन पे दिखाओ ना, स्क्रीन शेयर कर सकते हो? सर स्क्रीन तो सिस्टम पर होगी सर। नहीं ये आपको बोलो सौम्यजीत। रघु सर कलेक्शन में मेरी भी क्वेरी थी। हेलो जी सर। सर कलेक्शन में मेरी भी क्वेरी थी सर एक। हाँ, एक पहले एक इनका बार देख ये लेते हैं, एड्रेस फिर हो आप- जाए फिर अपनी, आप देखो एक एक करके अपन एड्रेस करेंगे, तो अभी जो कोई क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाता है तो उसके बाद फिर दूसरी क्वेरी रेज कर देना, ताकि कि सबको क्लियरिटी रहे। Parvesh ji, can you see the screen? यस यस जी यस। हाँ, इधर है ना ऑप्शन, रिपोर्ट में रिपोर्ट प्रिंट है ना ऑप्शन एक। बिल्कुल है सर। हाँ, इसके अंदर जाके इधर है ना सर ये प्रिंट आउटस्टैंडिंग नहीं विथ निकल रहा है, आउटलेट। मैंने सर देख लिया है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंट आउट लगा के, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लगा के ये रिपोर्ट जनरेट नहीं हो रही है। नहीं, वो डायरेक्ट प्रिंट आ जाएगा उसका पे। हाँ, सर आप देखिए सर, हो रही है। आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का कुछ सेटिंग्स चेंज करना पड़ेगा, तो उसके बाद डॉट मैट्रिक्स से होगा, ठीक है? सर कॉल लॉग भी किया था, उनका कहना ये है कि ये रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। ठीक है, आप हमको सौम्यजीत आप हमको एक बार स्क्रीन शेयर कीजिएगा, ठीक है? ये खत्म होने के बाद। चलिए सर, दूसरी मेरी जो क्वेरी है वो ये सर जो पहले ये अपनी देख लोडिंग लेते हैं। लिस्ट। हाँ, जी ये जी देख लेते हैं पहले। तो यदि ये सुहानी जी, यदि ये क्वेरी सॉल्व हो जाए, मतलब इस रिपोर्ट से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यदि ये रिपोर्ट एक्टिव हो हाँ जाती सर, है तो? ये वाली रिपोर्ट से हो जाएगा सर, इसमें बीट सिलेक्शन है। बस तो ठीक है, आपके यहाँ वो रिपोर्ट काम नहीं कर रही है, रिपोर्ट प्रिंट नहीं आ रही है, तो उसका प्रॉब्लम ढूंढना है अब अपने को, है ना सॉल्यूशन? जी 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 सर, इससे हो तो जाएगा। परवेज एक बार मैं सुहानी जी का नंबर दे दूंगा, तुम एक जी बार जरा इनसे कॉल कनेक्ट कर लेना, कैसे इनका कहाँ कनेक्ट दिक्कत कर है। लेंगे, स्क्रीन पे आपका एनएडएस पे लेके देख लेंगे हम। हाँ ठीक है सर। अब सर दूसरा मेरा ये था कि जो लोडिंग स्लिप निकलती है सर, उसमें सर डॉक्यूमेंट्स नंबर वाइज नहीं निकलती, डीएस वाइज निकलती है या बीट वाइज निकलती है। वो सर दिक्कत बड़ी है कि मैंने
हाँ हाँ सर, लोडिंग उसमें सर शीट प्रॉब्लम क्या आती है, मैं सर अपना एक बार एक्सप्लेन कर लूँ। उसमें सर प्रॉब्लम क्या आती है कि मैंने सुबह 2 इनवॉइस कोई अर्जेंट जानी थी, तो लड़के ने 2 इनवॉइस जनरेट कर दी और माल पहुंच गया। इसके बाद सर जब हम शाम को फिर लोडिंग निकालेंगे तो उसकी वो जो 2 है ना, वो फिर जुड़ के आ जाती है लोडिंग में। अगर वो उसमें डॉक्यूमेंट्स वाइज भी फिल्टर लग जाए तो ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। स्वामी जी हाँ समझे? उसके लिए आपको पीक, हाँ उसके लिए आपको पीक लिस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, लोडिंग शीट में आप इनवॉइस का डॉक्यूमेंट नंबर वाइज नहीं निकल पाएंगे, लेकिन आप पीक लिस्ट में निकल पाएंगे। ठीक है, सर पीक लिस्ट में तो दुकानदार का नाम आता है, उसमें आइटम तो आते नहीं है। नहीं नहीं, आइटम भी आता है सर। स्वामी जी तो एक बार अच्छा, दिखा दो, आइटम रघु जी। एक बार हाँ सर वो हाँ दिखा दिखाता दीजिए हूँ, थोड़ा सा। जी। दिखाता हूँ, दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं ना? हाँ हाँ सर, मैं देख रहा हूँ। इधर आपको सेल्समैन वाइज, बीट वाइज, डेट वाइज नीचे कस्टमर आ जाएगा। एक बार प्रोसेस इनवॉइस ऑर्डर्स करने के बाद इधर आ जाएगा ना। जी। ओके, वही ओपन इनवॉइस को हम लोग ऐसा इधर सेलेक्ट ऑल करके जनरेट पिक लिस्ट करना पड़ेगा। कौन सा बिल चाहिए वो बिल नंबर सेलेक्ट करके, कौन सा नहीं चाहिए तो आप अनटिक कर सकता है। सर आप करिए ना, तब देखूं। मैंने सर की थी तो वो हुई नहीं थी, शायद मैं कहीं कोई गलती कर रहा था। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। इधर मेरे को एक भी ओपन इनवॉइसेस नहीं है, इसलिए ऐसा है। इधर सभी इनवॉइस बोल के आ रहा है। एक बार पिक लिस्ट होने के बाद आप इधर जाके, इधर है ना पिक लिस्ट लिस्टिंग, जी सर। इधर आना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं आई विल शो यू, आइटम्स भी आ जाएगा एंड कस्टमर समरी भी आ जाएगा। ठीक है सर, ये चीज भी सर मैंने वहां पर बताई थी टीसीएस को, तो उनने ये भी कहा था कि ये भी हमारे पास नहीं है। सर आप नंबर ले लीजिए हमारा, ठीक है? कुछ जी इश्यू रहेगा तो जी हमारे को कॉल कर लीजिए, हम एनडीएस पे बता देंगे आपको। जी सर। इधर देख रहे हैं ना आप? जी। हाँ, इधर फर्स्ट हाफ में आइटम डिटेल्स आएगा, सीएफसी पैक एंड फ्री क्वांटिटी मिलके। सेकेंड हाफ में कस्टमर समरी, इफ देर इज मोर देन वन बिल इसमें आ जाएगा। ओके, नीचे टोटल सेल्समैन वाइज नेट अमाउंट आ जाएगा, तीनों आ जाएगा इसमें। ओके ओके, सर, वो आप आपका नंबर डब्ल्यू दे नंबर रहे क्या थे है? सर, सुहाने ट्रेडर्स। ओके ओके। सर एक सवाल जी था, सर। बैक डेट में कस्टमर का कलेक्शन जमा कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकता है। हाँ आप ब्लैक डेट में कर कैसे सकते करते हो, सर? 90 डेज तक का टाइम है, 90 डेज। तो सर बताइए कैसे? 90 डेज का बैक डेट कर सकते हो। 90 डेज तक कर सकता है। एक बार बात बता दीजिए। हाँ हाँ, दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन पता है ना आप सबको, कलेक्शन स्क्रीन? जी इसमें ऐड क्लिक करके इधर है ना कलेक्शन डेट, जी ऊपर है ना, जी। अप टू 90 डेज तक कर सकता है। ओके, थैंक यू सर। ओके या सर एक क्वेरी सर मेरे जी सर, बोलिए भैया, क्वेरी है। बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ सर, राज दर्शन सेल से, भोपाल से सर। बल्क ऑर्डर प्रोसेस बताना सीखना, कलेक्शन उसका ऑब्जेक्ट। बल्क ऑर्डर प्रोसेस। बल्क ऑर्डर हाँ सर, इंपोर्ट करना, हाँ, इंपोर्ट इधर देखिए ना,
हाँ इधर देखिए मैं दिखा रहा हूँ कलेक्शन जी सर। स्क्रीन, ऑर्डर स्क्रीन में ट्रांजैक्शन ऑर्डर, हाँ इसके बाद इंपोर्ट ऑर्डर है ना, हाँ इंपोर्ट ऑर्डर सेल्समैन टाइप सेलेक्ट कीजिए, कौन सा सेल्समैन टाइप वो चाहिए वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, हाँ एंड इसके बाद कौन सा सेल्समैन है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, मैं 2 सेल्समैन सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसका अंदर कौन सा बीट चाहिए वो बीट सेलेक्ट कर सकता है, एंड इसका अंदर कस्टमर है ना, हाँ कस्टमर कितना कस्टमर चाहिए उतना कस्टमर सेलेक्ट कर सकता है। वो 2 बीट में क्या क्या बीट है वो पूरा कस्टमर इसमें आ जाएगा। ऐड कर रहा हूँ, इसके बाद हाँ कैटेगरी, कैटेगरी में कौन सा कैटेगरी चाहिए वो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता है, सिगरेट। हाँ सिगरेट कर रहा हूँ। इसके बाद इधर और एक ऑप्शन है, चेक कीजिए ये वाला, हाँ इंक्लूड जीरो स्टॉक आइटम्स, जीरो स्टॉक नहीं चाहिए तो ये वाला अनटिक कीजिए बस। हाँ ओके, एंड प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकता है। ओके, मैं 2 आइटम सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऐड, इसके बाद डाउनलोड टेम्पलेट, डाउनलोड करने के बाद एक्सेल फाइल डाउनलोड टू फोल्डर अंदर जाके बैठेगा, वही फाइल ओपन कर रहा हूँ मैंने। एक्सेल फाइल सभी देख रहे हैं ना? हेलो सौम्य, कैन यू सी द एक्सेल फाइल? जी सर, जी सर। ओके, इसमें इधर देखिए हाँ कौन सा यूओएम चाहिए, बेस यूएम चाहिए क्या, नहीं तो पैक चाहिए, नहीं तो सिर्फ सीएफसी चाहिए, कौन सा यूओएम चाहिए वो डाल सकता है, बेस यूओएम और पैक। ओके, बेस यूएम में 0.1 डाल रहा हूँ, पैक में 2 डाल रहा हूँ। इधर ही नहीं होगा, ओके, उसके इसके बाद कम वो कर दीजिए जो उधर से इसके बाद इधर कस्टमर डिस्काउंट है ना, आप डिस्काउंट भी डाल सकता है। जी सर। ओके, एंड हाँ इसमें और एक ऑर्डर रेफरेंस है ना, फॉर एग्जांपल इसमें देखिए दास स्टोर बोल के दो लाइन में है, उनके लिए वो 2 लाइन आइटम है, 2 डिफरेंट लाइन आइटम है, डिफरेंट कोड्स है, वो दोनों लाइन आइटम एक ही ऑर्डर में चाहिए तो इधर रेफरेंस नंबर एक ही देना पड़ेगा, अलग अलग ऑर्डर चाहिए तो अलग अलग रेफरेंस देना पड़ेगा। सौम्य, कैन यू एक्सप्लेन द सेम? तो ये बेसियम में एक और दोनों लेना पड़ेगा कि एक ही ले सकते हैं ना, तो एमएस सिगरेट की लिए। अगर आपको अगर आपको बेस यूएम लेना है तो यहाँ पे आपको बेस यूएम लिखना है, अगर आपको पैक लेना है तो पैक डालना है, ठीक है। हाँ एक ही लेना है। और यहाँ पे देखिए ऑर्डर रेफरेंस नंबर है, ठीक है। मान हाँ लीजिए आप 4 लाइन आइटम लिया, तो आपका 4 लाइन आइटम का अलग अलग इनवॉइस बनाना है, मतलब अलग अलग ऑर्डर बनाना है। तो आप हाँ यहाँ पे ऑर्डर रेफरेंस नंबर में 4 अलग अलग नंबर डाल दे, कोई भी 4 अलग अलग नंबर डालने से आपका ऑर्डर रेफरेंस नंबर 4 अलग अलग ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको जिप में कन्वर्ट ओके, पूरा एक्सेल फाइल एंटर होने के बाद सेव करना पड़ेगा, सेव करके वही फाइल जिप करना पड़ेगा। ओके, अभी मैं सेंड टू जिप कर रहा हूँ, जिप कर दिया, फिर से डीएमएस में जाके अपलोड फाइल, वही फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, इधर आ रहा है ना, सक्सेसफुली अपलोडेड आ रहा है ना, सभी लोग देख रहे हैं ना, सक्सेसफुली अपलोडेड 10 ऑर्डर्स। ओके, बैक, इसके बाद आप इधर सर्च करके आज का डेट में इधर सर्च कर सकता है। ओके,
इधर ऑर्डर मिलेगा आपको, इसमें नहीं आ रहा है, आपका सिस्टम में आ जाएगा। तो इसकी क्वांटिटी वहीं पर सेव करनी पड़ेगी जहाँ मतलब टेम्पलेट अपने टेम्पलेट डाउनलोड करा हुआ था। हाँ बोलिए। हाँ टेम्पलेट में जो क्वांटिटी जो कितना क्वांटिटी देना है, हाँ इधर है ना, कितना क्वांटिटी चाहिए उतना इधर डाल सकता है। ओके ओके, ऑर्डर क्लियर है ना? ऑर्डर इंपोर्ट ऑर्डर, बल्क ऑर्डर इंपोर्ट। हेलो सर ये क्रेडिट में बिल बन गए, इनके कलेक्शन बल्क में अपलोड करना है सर। आपको क्या है ना, आपका मास्टर्स में क्या रहता है उसका इसका उस हिसाब से वो ऑर्डर बना जाएगा। तो सर हमें कलेक्शन भी बल्क अपलोड करनी है, वो भी सीखो। हाँ कलेक्शन वो दिखाता हूँ क्यों आप लोग ओके, इसमें ऑर्डर इंपोर्ट में कुछ इश्यू है क्या? ट्रांजेक्शन में काम करो इनवॉइस कौन कौन सेल्स मैंने सेल्स में सेव कर दी। इनवॉइस हाँ, क्लिक करो। आ गया बैग चेक करो और हेलो सेल्समैन पे सिलेक्ट करो। सौम्यो, हेलो Somya, your voice is not audible. हाँ हेलो, हाँ सौम्या, अभी तो वही है ना। am I audible? yeah, audible now. Tell me. अभी उधर ही कहीं बात रहा है ना तुम्हारा। अच्छा सर काउंटर सेल्स कैसे करेंगे ये थोड़ा सा एक बार बता देंगे? काउंटर सेल्स काउंटर सेल्स का बिल मैं लगा रहा हूँ 5 मिनट। इधर है ना, कस्टमर क्रिएट करता है ना आप, कस्टमर में जी, ऐड कस्टमर, तो दिखाई ऐड कस्टमर में गया तो आपको चैनल मिलेगा काउंटर सेल्स बोल के। सर्च करिए, सर्च भी किया। कर दी सर एक बार दीजिए इधर सर है ना इसमें। ऐड है ना, जी नहीं 24 में बने, कल बनाए नहीं। को बनाया तुमने। ये पूरा डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। बाद में चैनल में कल ही आप तो बिल बनाया था, संडे इधर में काउंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। 24 का 24 ये 24 देख रहे हैं ना? जी सर। इनवॉइस हटाइए ना। हाँ इधर आ रहा है ना काउंटर सेल्स, ये चैनल देना पड़ेगा। सर उसके बाद सेम आउटलेट एक काउंटर सेल्समैन के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। किसी भी हाँ तो ये नीचे वाला, ये नीचे, हाँ ऊपर ऊपर ये दोनों हाँ सर्च करो। सर्च कर लिया। मेरे को पेपर लाने थे कोई आउटलुक एडिशन मतलब जिसका पैन कार्ड या गुमास्ता नहीं है उसको कैसे ऐड करेंगे आउटलुक? नहीं पैन कार्ड वो मैंडेटरी नहीं है। कौन सा मैंडेटरी नहीं है? इधर ट्रेड लाइसेंस है ना, इसके अंदर एनए डाल दीजिए बस। वो आ जाए, पेपर आ जाए। लिख के एनए डाल इफ दें। इट इज हाँ एनए डाल दीजिए, हो जाएगा। इफ इट इज रजिस्टर्ड, हाँ क्योंकि क्या है आउटलेट के पास पैन कार्ड या गुमास्ता होता नहीं है, तो एनए डाल दें तो वो हो जाएगा। हाँ इसमें ट्रेड लाइसेंस में एन में डाल दीजिए, चलेगा। ओके वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कस्टमर हुआ तो इधर रजिस्टर नंबर रजिस्टर करके इधर पैन नंबर डालना पड़ेगा। इसका अंदर आपका स्टेट कोड आ जाएगा। वो लास्ट में जीएसटी में लास्ट में 3 कैरेक्टर आता है ना, वो इधर डाल के वेरीफाई करना पड़ेगा। और सर जो नई आउटलेट क्रिएट करेंगे वो भी किसी सेल्समैन में डिफाइन करना पड़ेगा तभी बिलिंग होगा। यस सेल्समैन बीट कस्टमर तीनों मैप को होना पड़ेगा, बाद में बिल में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। गलत आ सकता है, फिट टू पेपर है। एक मिनट देखो, नाम गलत आ रहा हूँ। सही आ रहा है। ओके निकाल लो। एक मिनट देख लो। आ रहा है इधर भी तो लगा गुलाब चाहिए। तो नंबर नहीं आ रहा है। क्या नंबर नहीं आ रहा है? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए ना। सर जैसे ये जब हम इनवाइस बनाते हैं मतलब वजरा से इनवाइस बनती है, अभी फिलहाल में क्या हो रहा है सर, जो आशीर्वाद आटा है वो 268 एमआरपी का भी आ रहा है और 274 एमआरपी का भी आ रहा है।
अब जिस हिसाब से कस्टमर से हम बुकिंग कर रहे हैं उस हिसाब से उसकी इनवॉइस में वो एमआरपी का माल नहीं जा रहा है, वो सिस्टम अपने आप जनरेट कर रहा है। मतलब जैसे हमने यदि 274 एमआरपी का किसी को स्टॉक दिया उससे बात करके कि 274 एमआरपी में है, लेकिन जब इनवॉइस को प्रोसेस करते हैं तो वो 268 एमआरपी का स्टॉक पकड़ लेता है। हाँ, उसको बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस। सौम्या, कैन यू टेल हिम? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस तो ठीक है सर, लेकिन अभी पिछली बार क्या हुआ था कि जो 274 एमआरपी का है वो बाद में आया था, लेकिन वो पहले गया। आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट है ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सा फर्स्ट है वो ले लेगा। तो सर मतलब अभी कंपनी तो सर दोनों स्टॉक भेज रही है, तो फिर हम किस हिसाब से उसको करेंगे सर? अभी जैसे बॉर्बन में भी ये सेम कंडीशन हो रही है, बॉर्बन 55 ग्राम का भी आ रहा है और 65 ग्राम का भी आ रहा है। अब इनवॉइस में लिखा रहता है 65 ग्राम और हमको पहले सेल करना पड़ता है 55 वाला। ओके, और एक काम कर सकता है आप, कौन सा बिल में नहीं चाहिए, कौन सा आइटम नहीं चाहिए, वही आइटम आप मेन वेयरहाउस टू वैन को मूव कर सकता है। अच्छा, मेन वेयर हाउस टू कहाँ मूव करना सर? वैन वेयरहाउस, उसमें अंदर आएगा ना इन्वेंट्री में, वेयरहाउस ट्रांसफर बोल के। हाँ, वो कैसे होगा सर, एक बार दिखा दीजिए। तो सर उसके बाद में फिर हमको वापस उसको लाना हो तो वापस ट्रांसफर कर ले वेन टू रिवर्स कर मेन सकता वेयर है, फिर से वैन टू मेन वेयरहाउस को मूव कर सकता है। ठीक है सर, हाँ ये प्रोसेस ठीक है सर। सर बल्क कलेक्शन बता दीजिए। हाँ, वो ये क्लियर है ना। अभी मैं जा रहा हूँ कलेक्शन स्क्रीन, ट्रांजैक्शन में कलेक्शन, कस्टमर कलेक्शन। ओके, इसके अंदर ऑप्शन है इंपोर्ट। इंपोर्ट बोल के एक बटन है, देख रहे हैं ना, इंपोर्ट। ओके, कलेक्शन डेट कौन सा डेट चाहिए वो डेट डाल सकता है सर। ओके, स्क्रीन एंड पे नेक्स्ट नहीं आ रहा इसमें। इसमें स्क्रीन नहीं देखिए, आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही सर। एक मिनट फिर से शेयर कर रहा हूँ। अभी आ रहा है? हाँ सर। फिर से मैं बात दिखा रहा हूँ, ट्रांजैक्शन, कलेक्शन, कस्टमर कलेक्शन। उसके अंदर आके इधर इंपोर्ट बटन है ना, इंपोर्ट बटन क्लिक कीजिए। ये डेट है कलेक्शन डेट, आज यस्टरडे 90 डेज बैक डेट तक दे सकता है। ये डेट है फ्रॉम ट्रांजैक्शन करता है ना बिल डेट 1 to 25। सेल्समैन टाइप, कौन सा सेल्समैन टाइप चाहिए वो सेल्समैन टाइप सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद कौन सा सेल्समैन चाहिए वो सेल्समैन सेलेक्ट कर सकता है। ओके, एंड इसके बाद कौन सा बीट, ओके। अभी 3 बीट सेलेक्ट कर दिया मैंने। उसके अंदर इतना कस्टमर्स है वो पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करके डाउनलोड टेम्पलेट, डेटा नॉट फाउंड। उसका अंदर कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है इसलिए डेटा नॉट फाउंड बोल रहा है। पूछ रहा 5-10 मिनट का बोला उसने, तो हार्ड पे रख दे तू तो मार। हेलो, ओके, अभी एक्सेल देख रहे हैं ना? एक मिनट रुक जा, 1 सेकंड। हेलो, बात साइड की शटर खुली क्या बड़ी? हाँ हाँ, बोलिए ना। सभी लोग एक्सेल देख रहे हैं ना? जी। इसमें अपने सेटिंग करनी पड़ेगी ना। हेलो इसमें आ रहा है ना एक्सेल शीट? हाँ जी सर, मेरे पास जो दिखा रहा है इसमें सर फ्रॉम डेट टू डेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन कलेक्शन डेट। ऊपर लिखा तो हुआ है। हाँ, कलेक्शन डेट कौन सा आ रहा है आपको? सर मेरे को, मेरा जो इनवॉइस हुआ था सर वो 23 को हुआ था। ये ओके, एरिया से। तो सर मेरे को उसको आज उसको कलेक्शन में, मल्टीपल कलेक्शन में करना है उसको बल्क में। कहाँ पे रख दे? मतलब वो मल्टीपल कलेक्शन में एक्सेल में कर रहा है, कौन सा कर रहा है?
सर पहले मैं डाउनलोड टेम्पलेट कर रहा हूँ तो सर वो फ्रेम डेट टू डेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन कलेक्शन शो कर रहा है मेरे पास। आप फ्रॉम डेट और अच्छा। टू डेट में कौन सा डेट ले रहे हो? सर 23rd को जो इनवॉइस हुआ था वो डेट ले रहा हूँ। अच्छा, और कलेक्शन डेट कौन सा डेट डाला आपने? सर कलेक्शन डेट मैंने 23rd लिया था। कलेक्शन डेट आपको आज का डेट डालना है। हाँ सर। मतलब कलेक्शन डेट जो डेट आपको डालना है, इनवॉइस डेट जो है वो एक दिन पीछे होना चाहिए। यार बेटा लड़के नहीं आए, 10 लड़के लाए, अब क्या करूं? जी सर। हाँ सर अब इसमें क्या करना है आगे? इसके बाद एक्सेल शीट डाउनलोडेड है ना? यस सर। ठीक है, एक्सेल शीट डाउनलोडेड है, उतना बैलेंस, इसका बैलेंस इतना है। ओके, डॉक्यूमेंट बैलेंस आ रहा है ना? यस सर। आई विल रिमूव, थोड़ा कस्टमर रिमूव कर लेता हूँ। तो ये तो भी कर सकते हैं, जैसा मैं सीख गया कर लूंगा, है ना? समझते हैं मैडम को सिखाना, मैडम समझता है, आकाश प्लीज समझ। इधर देखिए मैं तो तेज नहीं चलता। कैश पेमेंट कितना दिया, 297 है ना? 297 इसमें डाल सकता है। करना पड़ेगा ना, करेंगे मेरे को अपन बात को सीख ले, कर तो देंगे अपन। सर एक दिन काम रोक हो जाएगा, वो तो कल मेरे को आ जाना था, गलती करी और तेरे से बोलता तू तो यार भैया मैं 2-3 दिन अकेला अकेला हूँ तो कैसा करता है। इसके तो तेरी बात उसमें आ जाता है ना, किसी निकला है तो बात नहीं करना है। ओके, कैश अमाउंट कितना दिया उतना डाल सकता है। एंड पेड अमाउंट सेम, कैश में 297 दिया और एक है 133 रुपीज पे किया ऐसे चेक। चेक नंबर डालना पड़ेगा इधर, चेक अमाउंट, ये आ गए अपने आकाश साहू के चेक डेट इधर है ना, ये डेट फॉर्मेट देना पड़ेगा। इस शीट में क्या है वही डेट फॉर्मेट देना पड़ेगा। ओके, चेक बैंक कोड कहाँ मिलता है? आपका सीफी में भी है, डीएमएस में भी है। दूसरा आ गया सेटिंग्स रेफरेंस डेटा में जाके उधर चेक कर सकता है बैंक कोड। ओके, ये पूरा ऐसा एंट्री करके, नहीं तो बैंक ट्रांसफर अमाउंट वो भी डाल सकता है। ऐसा पूरा सभी कस्टमर को एंट्री करके बाद में मैं एक कस्टमर का दिखा रहा हूँ, सेव किया मैंने, सेव करके वही फाइल जिप करना पड़ेगा। जिप कर रहा हूँ, कंप्रेस्ड जिप कर दिया, अपलोड फाइल, वही फाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अरे अपना एक ऑपरेटर रहता है, वो 12 नंबर का होता है। ओके, इधर देखिए कलेक्ट सक्सेसफुली अपलोडेड बोल रहा है ना। ओके करके ब्लैक बैक क्लिक किया तो इसमें आ जाएगा। ओके, ये प्रोसेस्ड चेक कलेक्शन नहीं है, फिर से आप इधर से सेलेक्ट करके प्रोसेस करना पड़ेगा, बाद में सेटल हो जाएगा। ओके, इसके ऊपर प्रोसेस क्लिक करना पड़ेगा, बाद में सेटल हो जाएगा। ऊपर नहीं कर रहा है ना, एक्सीडेंट। अब जैसे मान लो अपन ने ओके ओके, आप बोलिए ना। नेक्स्ट सर, जो हमने सिस्टम पर प्राइवेसी लगा के रखी है कि हम एक आउटलेट्स को 3 या 4 इनवॉइस देंगे, तो जब लड़का मार्केट में जाता है तो उसके मोबाइल पर पॉपअप आता है। ये पूछ ले वो कि जिसका उधारी ज्यादा की हो जाएगी उसका क्या करें? हाँ बोलिए। उसमें दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? तो सर उसके ऊपर पॉपअप आता है, वो उसको एक्सेप्ट कर देता है, जबकि उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, तो वो इनवॉइस यहाँ पर शो नहीं होती और उसकी जनरेट हो जाती है, तो उस प्राइवेसी का कोई मतलब ही नहीं रहा। नहीं, उसको आपको देखिए यहाँ पे 2 चीज है। एक, आप उसको वार्निंग ओनली करके रख सकते हो,
आवाज आ रही है मेरी? या हाँ सर, हाँ सर। हाँ, यहाँ पे आप यहाँ पे वार्निंग ओनली करके रख सकते हो और ब्लॉक करके रख सकते हो, ठीक है। सर दो मैं वो ऑप्शन नहीं कह रहा हूँ, मैंने सर उस पर वार्निंग करके रखी है, और वो वार्निंग हमारे मेन सिस्टम पर आनी चाहिए। मेन सिस्टम पर नहीं आती, वो बजरा पर आती है। ना, मेन सिस्टम में भी आएगा आपका। आपका सर जब दोनों में ऑर्डर नहीं होता। आएगा, अगर वो एक्सेप्ट कर चुका है तो हम यहाँ उसकी प्रोसेस करेंगे तो वार्निंग नहीं आती सर। रेट तो वही है, आज माल की थोड़ी सेल है। अच्छा, नहीं उसको अगर वो ऑर्डर लिया तो ऑर्डर स्क्रीन से आप जब प्रोसेस करेंगे इनवॉइस में, तब वहां पे पॉपअप आना चाहिए। नहीं आता है सर। नहीं आता है? नहीं सर, ठीक, बजरा में ठीक है, आता है इसको सर। नहीं, डीएमएस में भी आएगा, मैं देखता हूँ इसको, ठीक है। सर आप देख लीजिए। दूसरा सर ये था अगली बार से आएगा। कि उसने बोला ना कि अगली बार से करवाना। हेलो जी सर। सर, मैं कलेक्शन के हाँ, बारे में बोलिए पूछा बोलिए। था सर। जैसे अब वो हेलो पास में पान की दुकान है, उस पे रख दो। हेलो हेलो सर, मैं कलेक्शन का पूछ रहा था। जैसे कलेक्शन मेरे हाथ से डबल डबल जमा हो गया गलती से, तो उसको सही करने के लिए क्या प्रोसेस? अगर आपका कलेक्शन ओपन है, ठीक है, आपने प्रोसेस नहीं नहीं किया, सर, इनवाइस प्रोसेस बन गई सर। नहीं, कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हो ना आप, इनवॉइस हाँ नहीं। सर, कलेक्शन जैसे 4-5 दिन पुराना कलेक्शन है सर। नहीं, आपको आप कलेक्शन लेने के बाद उसको प्रोसेस किया या ओपन में पड़ा है? नहीं सर, ओपन प्रोसेस सब कुछ कर दिया सर मैंने। 5 दिन बाद फिर से एंट्री देखी मैंने, उसके खाते में डबल डबल जमा है। उसका उसके लेजर लिए देखा आप सर मैंने कस्टमर डेबिट का। नोट, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, डेबिट नोट क्रिएट कर सकते हो। डेबिट नोट करना है, वो कैसे करना है सर, बता देना एक बार। हाँ हाँ, बताता हूँ। इधर है ना ऑप्शन ट्रांजैक्शन में डेबिट नोट, देख रहे हैं ना? जी सर। डेबिट नोट में आके इधर सेलेक्ट करना पड़ेगा ऐड डेबिट नोट फॉर प्रोडक्ट। रघु जी स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके ओके, वन सेकंड। हाँ, अभी आ रहा है ना? हाँ अभी आ रहे हैं। क्या आ रहा है? इधर देखिए ट्रांजैक्शन में डेबिट नोट है ना, इसके अंदर आके ऐड डेबिट नोट्स क्लिक करना पड़ेगा। बाद में कौन सा कस्टमर को चाहिए वो कस्टमर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद सर जैसे रीजन। डेबिट नोट आज की डेट में होगा क्या सर? हाँ, आज का डेट में ही है। हाँ करेक्ट, पुरानी डेट में नहीं होगा सर? नहीं होगा। ठीक है। ओके, इसके बाद रिमार्क्स देना पड़ेगा, क्यों डेबिट नोट कर रहा है वो रिमार्क्स डालना पड़ेगा। रेफरेंस नंबर, वन मोर रिमार्क्स एंड अमाउंट। ओके, ऐड क्लिक कीजिए। ओके, सेव एज ड्राफ्ट किया तो ड्राफ्ट में बैठेगा, बाद में आप कैंसिल कर सकते हैं। सेव एंड कंफर्म कर दिया तो कंफर्म हो जाएगा, आप बाद में कुछ नहीं कर सकता है। ओके, एक बार सेव एंड कंफर्म होने के बाद आप फिर से कलेक्शन स्क्रीन में जाके मेरा लॉगिन में नहीं हो रहा है। वही कितना अमाउंट डेबिट नोट किया आप, वही अमाउंट आपका कलेक्शन स्क्रीन में आ जाएगा। वो दोनों सेलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं आप। ट्रांजैक्शन में, कलेक्शन में, कस्टमर कलेक्शन, ऐड, अब लोड ओपन आइटम्स करने के बाद इसमें नीचे आ जाएगा क्या है, उसका पुराना बैलेंस एंड डेबिट नोट दोनों वैल्यू नीचे आ जाएगा। अब दोनों सेलेक्ट करके एडजस्ट करना पड़ेगा। दोनों सेलेक्ट करके ऑटो अप्लाई बटन है ना, ऑटो अप्लाई करके सेटल करना पड़ेगा। आप अभी पूछा है ना एक कस्टमर दो बार हुआ करके,
वो उसका स्टेटस क्या है, चेक किया क्या आप? वो प्रोसेस है कि नहीं तो न्यू बोल के आ रहा है? हेलो सर कौन कस्टमर पूछा ये लेजर क्वेश्चन? कहाँ से देख पाएंगे? कस्टमर लेडजर जी रिपोर्टिंग के अंदर AR/AP का अंदर लास्ट में है ना? बताइए, बोल दीजिए सर एक बार। इधर है ना, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ब्रैकेट में लेडजर बोल के है ना? सर एक बार बताइए ना मुझे, ABC किसी भी कस्टमर का लेजर बता दीजिए सर। वो कस्टमर का क्या क्या डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, वो पूरा इसमें मिल जाएगा। हाँ हाँ वही, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इधर आ रहा है ना? ठीक 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 है सर। ओके, हाँ रिपोर्टिंग सर का हेलो अंदर सर AR/AP, उसका जी अंदर कस्टमर लेडजर। जी हाँ बिल्कुल। बोलिए ना, हेलो नेक्स्ट नेक्स्ट। सर, मेरी क्वेरी ये थी कि सर मेरे कस्टमर कई 2 सेल्समैन हैं और कस्टमर दोनों में मैप्ड है हाँ सर। तो उसकी कलेक्शन जब मैं ऐड कर रहा हूँ, उसकी कलेक्शन ऐड कलेक्शन पे जाके उसकी कलेक्शन चेक कर रहा हूँ, तो सर वो सभी सेल्समैनों के साथ एक साथ शो कर रहा है। हाँ 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 हाँ, वो कलेक्शन है ना, कस्टमर के ऊपर आ जाएगा, नॉट DS वाइज। सर पहले सिफी में आपका क्या होता था, मैं कलेक्शन में अपना सेल्समैन डालता हाँ था, उस पार्टी का नाम डालता था सर, वो सेल्समैन के ही इनवॉइस शो करता था उसमें जो उसकी आउटस्टैंडिंग है। बट अभी क्या हो रहा है सर, सभी की शो कर रहा है वो उसमें। हाँ, यही यही लॉजिक है आपका। जब कस्टमर का आउटस्टैंडिंग कलेक्शन ओपन आइटम्स में क्लिक करेंगे तो उसका सारे ओपन आइटम्स आ जाएगा। जो ओपन क्रेडिट नोट है, जो ओपन इनवॉइस है, डेबिट नोट है, सारे आ जाएगा। ठीक है। पहले भी उसका डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो उसमें शो होता था, बट जो उसकी कलेक्शन जो आउटस्टैंडिंग थी सर, वो एक पर्टिकुलर सेल्समैन की शो होती थी। अभी क्या सभी की एक साथ शो हो रही है? हाँ, ऐसा ही होगा आपका, सभी एक साथ ही शो होगा। ठीक है सर। अमरजीत, वहाँ पे सेल्समैन में हेलो सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है क्या? हाँ, सेल्समैन का सिलेक्शन का ऑप्शन है, लेकिन सेल्समैन सिलेक्ट करने के बाद जब कस्टमर सिलेक्ट करेंगे, उसका ओपन आइटम्स में जब क्लिक करेंगे, उस कस्टमर का सारे ओपन आइटम्स आ जाएगा। अच्छा, ओपन आइटम्स आ जाएंगे। हेलो हाँ, हेलो हेलो इरेस्पेक्टिव ऑफ सेल्समैन और बीट। हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ हाँ रही सर, है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ, सर, नमस्ते बोलिए बोलिए। सर। मैं बहुत देर से प्रयास कर रहा सर, बोल नहीं पा रहा वैसे बीच बीच में। हाँ अभी बोल हेलो दीजिए। हाँ बोलो बोलो। सर। वो सर, मुझे दो तीन कंफ्यूजन है सर, उसका डाउट क्लियर करना है सर। हाँ एक एक करके पूछ लीजिए। सर फर्स्ट है सर, डीएनडी का पूछना है सर। जो डीएनडी की इनवॉइस अपनी एक्सपायरी की चढ़ेगी सर, वो कहाँ से चढ़ेगी सर? डीएनडी का शो कर देते हैं पहले। सौम्यजीत, डीएनडी बता दो ना इनको। हाँ, एक मिनट। DND एंट्रीज में आप सेल्स रिटर्न लेना पड़ेगा, नहीं तो DND इनवॉइस। व्हाट यू वांट टू डू? सर क्या मैं समझा आप नहीं? डैमेज रिटर्न के बारे में बात कर रहे हो या डीएनडी इनवॉइस के बारे में बात कर रहे हो? डैमेज साथ में जो एक्सपायरी चलता है ना सर, डैमेज एक्सपायरी। अरे डैमेज रिटर्न, मार्केट से रिटर्न लेने की बात कर रहे हो या क्लेम बनाने की बात कर रहे हो आप? सर मार्केट से जो रिटर्न आता है, सेल रिटर्न वाला सर। हाँ हाँ, इधर देख रहे हैं ना स्क्रीन आप अभी? हाँ सर, देख रहा मैं। ट्रांजैक्शन में क्रेडिट नोट है ना, हाँ सर। उसके अंदर आके ऐड क्रेडिट नोट। ओके, इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको दोनों, डैमेज एंड सेलेबल। ठीक सर। ओके, डैमेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाद में ये स्क्रीन में आपको सेल्समैन बीट का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली कस्टमर का ऊपर आ जाएगा। ओके, बाद में कस्टमर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक सर।
सर इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा आइटम मेरे को काटना, मतलब इसमें जो बिल कटा हुआ है किस कस्टमर के ऊपर, इसके लिए कौन सी रिपोर्ट निकालूं? हेलो, आवाज आ रही सर हाँ मेरी? हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए। अरे तो पहले इनका देख लेते हैं, फिर आपका देखते हैं। सर इसी मैटर पे है सर, जस्ट ये जैसे अपन कौन सा पता चलेगा कि इस कस्टमर पे हमारा ये मेरे को क्रेडिट नोट बताना है सर। Romeo, what is telling? ये देखो, ये लिस्ट Romeo? दिखा रहा है ना। यहाँ पे देखिए इनवॉइस एंड प्रोडक्ट का जो फील्ड है, ठीक है, वहां पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इनवॉइस मिलेगा। ठीक है, आपका जो जो इनवॉइस यहाँ पे है वहां पे मिलेगा। यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप इनवॉइस रेंज का डेट डाल के, डेट रेंज डाल के भी सर्च कर सकते हो। अच्छा, आइटम वाइज सर आएगा प्रोडक्ट। इधर सर्च बटन है ना, इधर सर्च बटन में इनवॉइस नंबर भी डाल सकता है, आइटम कोड भी डाल के सर्च कर सकता है। जी सर। ओके, इफ दिस इज फर्स्ट आइटम सेलेक्ट कर दिया तो इधर आ रहा है, देखिए। और बायाबॉन एंटरप्राइजेस का वो 3 पैक सेल किया था, वो कितना वापस दिया उतना इसमें डालना पड़ेगा। ओके, बाद में रीजन कौन सा रीजन चाहिए वो रीजन सेलेक्ट करके ऐड करना पड़ेगा। जी सर। ओके, सेम बिल नंबर में दूसरा आइटम चाहिए तो इधर क्लिक करना पड़ेगा। इधर है ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का बगल में एक क्लिक। सेम कस्टमर पड़ते हैं ना? हाँ, सेम कस्टमर को ऊपर आ रहा है ना कस्टमर, बायबॉन एंटरप्राइजेस बोल के। जी जी। ओके, सेकंड आइटम ऐड करके सेलेक्ट करके ऐड कर रहा हूं मैंने। ओके, दोनों आइटम ऐड किया, बाद में कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कर दिया तो आपका डिस्काउंट डिटेल्स पूरा रिवर्स हो जाएगा। ओके, एक बार कैलकुलेट करने के बाद सेव एंड कंफर्म कर दिया तो डन, सेल्स रिटर्न डैमेज डन, और सेम स्क्रीन में सेल्स रिटर्न सेलेबल भी हो जाएगा। ओके सर इसमें, हेलो सर, इसमें गोडाउन डैमेज में इसी में करना है या अलग कोई ऑप्शन? नहीं, गोडाउन में जो डैमेज है आपको, हाँ, गोडाउन डैमेज है ना, आप इन्वेंट्री में वेयर हाउस ट्रांसफर है ना, हाँ, इसका अंदर आके ऐड मेन वेयर हाउस सेलेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट। हाँ, सेट फ्रॉम मेन वेयर हाउस, बाद में डैमेज वेयर हाउस सेट टू, मींस आप मेन वेयर हाउस टू डैमेज को स्टॉक मूव कर रहा है। वो दोनों सेलेक्ट करने के बाद इधर ये स्क्रीन आ जाएगा, इसमें कौन सा आइटम चाहिए वो आइटम सेलेक्ट करके 2 ऑप्शन आएगा इसमें, डैमेज इन वेयर हाउस, डैमेज ऑन अराइवल बोल के। ओके, कौन सा आइटम चाहिए वो आइटम सेलेक्ट करके ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट आइटम आपका गोडाउन में है 500 पीस, वो कितना पीस डैमेज हुआ है? 12 पीस, रीजन एक्सपायर, ऐड करना पड़ेगा। सेव कर दिया तो वो 12 पीस वो डैमेज में जाके बैठेगा। वो रिवर्स नहीं कर सकता है आप, एक बार एंट्री किया तो डन। हेलो हाँ, बोलिए ना। सर, मैं ये कह रहा था जैसे मेन वेयर हाउस में से अपन जो डैमेज डालेंगे तो ये मेन स्टॉक में से लेस हो जाएगा ना? हेलो, हाँ बोलिए एक बार। सर वेयर हाउस का जो अपन ने डैमेज डाला तो ये मेन स्टॉक में से लेस हो जाएगा ना? हाँ, मेन वेयर हाउस से हाँ, लेस हो मेन जाएगा। वेयर हाउस से लेस हो जाएगा डेफिनेटली। अच्छा अच्छा। सर ये जो ट्रांसफर आ रहा है वेयर हाउस का, इसमें वेयर हाउस मेरे इसमें आ नहीं रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? सर ये इसके पहले मेरी बात हुई थी आपसे कि कोई प्रोडक्ट को यदि अपने को हटाना है तो आपने कहा था कि उसको वेयर हाउस में ट्रांसफर कर दो, बिलिंग नहीं करना है यदि कोई प्रोडक्ट की।
हाँ, इसके पहले आप एक वैन क्रिएट करना पड़ेगा, वही वैन को एक सेल्समैन मैप करना पड़ेगा, बाद में आ जाएगा। तो वो कहाँ से क्रिएट होगा? Romeo, click on settings. यस, मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yeah, it's हाँ, clear. ये किसका स्क्रीन दिख रहा है? ओके, मेरा अच्छा, आपको वैन क्रिएट करने के लिए पहले सेटिंग्स पे जाना है, फिर सेटिंग से रेफरेंस डेटा से वैन। ये देखिए, ठीक है, पहले आपका सेटिंग से रेफरेंस डेटा से वैन, ये आपका पाथ है। ठीक है, वैन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर में ऐड बटन है। ठीक है, तो ऐड बटन में आप जब क्लिक करेंगे, ऐड बटन में क्लिक करने के बाद सौम्य यहाँ एक पे मिनट, वैन कोड। सौम्य एक मिनट। अच्छा, तुम्हारा सीफी में वैन डीएस था? वैन आपने क्रिएट कर रखा था? नहीं, सीफी में नहीं था ना? अगर सीफी में रहेगा तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, अगर सीफी में नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है सर। हाँ सौम्य, हाँ कंटिन्यू करो सौम्य। हाँ, यहाँ पे देखिए वैन कोड डालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से वैन कोड क्रिएट करना है। वैन डिस्क्रिप्शन डालना है। यहाँ पे प्लेट नंबर प्लेट का जो नंबर है वो डालना है, और यहाँ पे एसएल डेट डालना है। डाल के आपको सेव कर देना है। तो ये आपका वैन डीएस आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, ये जो वैन है वैन डीएस आपका क्रिएट हो गया। उसके बाद आपको इन्वेंट्री में जाके वेयरहाउस ट्रांसफर, ये वेयरहाउस ट्रांसफर में जाके ऐड में जाना है आपको। ऐड में जाके नहीं, यहाँ पे अच्छा, पहले आपको एक सेल्समैन क्रिएट करना पड़ेगा, वैन सेल्स। ठीक है, वैन क्रिएट करने के बाद आपको वैन सेल्स क्रिएट करना पड़ेगा, वैन सेल्समैन क्रिएट करना पड़ेगा। सेल्समैन में गया, ऐड, यहाँ पे देखिए वैन सेल्स क्रिएट किया मैंने। उसके साथ जो वैन मैंने क्रिएट किया, वैन मैंने मैप किया करके सेव किया। इसके बाद नो योर सेल्समैन फिलअप करना है। नो योर, जैसे आप सेल्समैन क्रिएट करते हो उस टाइम में जो आप फील करते हो, नो योर सेल्समैन फिल किया मैंने। सर मेरा एक सवाल है। एक मिनट, ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपका सवाल लेता हूँ। जी सर। ठीक है। ये मेरा वैन सेल्स क्रिएट हुआ, उसके साथ साथ वैन भी क्रिएट हुआ। उसके बाद इन्वेंट्री में जाना है, फिर वेयरहाउस ट्रांसफर में जाना है, ऐड में जाना है। यहाँ पे आपका वैन आ रहा है। ठीक है,
जो वैन आपने क्रिएट किया वो वैन यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे फ्रॉम वेयर हाउस में सेट फ्रॉम वेयर हाउस में आपको पहले मेन वेयर हाउस सिलेक्ट करके उसको सेट फ्रॉम वेयर हाउस में सिलेक्ट करना है। ठीक है, पहले आपको मेन वेयर हाउस सिलेक्ट करके सेट फ्रॉम वेयर हाउस सिलेक्ट किया, फिर वैन वेयर हाउस सिलेक्ट करके सेट टू वेयर हाउस सिलेक्ट किया। ठीक है, फिर सर एक क्वेश्चन था मेरे। हाँ, तो ऐसे आपको यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का डाल के प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालने के बाद हेलो। आपको क्वांटिटी, हाँ एक मिनट मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। प्रोडक्ट डाल के क्वांटिटी डाल के सेव कर देना है। ठीक है, क्वांटिटी डाल के यहाँ पे ऐड करके सेव कर देना है। तो आपका सर इसकी ऑटोमेटिक बिलिंग तो नहीं होती? इसका बैन का जो स्टॉक है, अगर जब तक बिलिंग नहीं करेंगे सिस्टम में तब तक ऑटो बिलिंग तो नहीं कर देगा? नहीं ऑटो बिलिंग नहीं करेगा। वो वेयर हाउस मतलब बैन में ही स्टॉक अवेलेबल रहेगा जब तक अपन बिलिंग नहीं करेंगे? हाँ, वैन में ही स्टॉक रहेगा। आप जब आपका नॉर्मल जब बिलिंग करेंगे तब आपका मेन वेयर हाउस से ही स्टॉक लेगा। ठीक है जी जी सर इस पे BS2905। हाँ हेलो, दिस इज इस पे क्वेश्चन था आप डैमेज के ऊपर, जो स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं मेन वेयर हाउस से डैमेज वेयर हाउस में, तो उसकी रिपोर्ट्स कहाँ से देखेगी सर? कि क्या अपन को मतलब एक्सेल की शीट में वो रिपोर्ट्स कहाँ से स्टॉक ट्रांसफर का रिपोर्टिंग ना? हाँ जी, आपको रिपोर्टिंग में जाना है जी। ठीक है, रिपोर्टिंग में जाके जी इन्वेंट्री, हाँ भैया यहाँ पे देखिए स्टॉक ट्रांसफर आइटम वाइज का ऑप्शन रिपोर्ट आ रहा है। ठीक है जी ओके, ठीक है। स्टॉक ट्रांसफर आइटम वाइज ये आपका रिपोर्ट है। थैंक यू डन। ओके सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। हाँ बोलिए सर, ये डायरेक्ट इनवाइस बनाते हैं वो हाँ। सेव करने के बाद डायरेक्ट इनवाइजेड हो जाती है, उसके बाद अगर किसी को कुछ उसमें प्रोडक्ट कम करना है या बढ़ाना है क्वांटिटी, तो उसको अमेंड नहीं कर सकते पहले की तरह? नहीं कर सकते डायरेक्ट ऐसा कोई इनवॉइस में आप ऑप्शन तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं अरे सर, तो इसके लिए कुछ तो ऑप्शन लाना पड़ेगा ना सर? ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कस्टमर ने बाई मिस्टेक गलती से अगर काजू की जगह मोहम्मद मैजिक केसू की जगह मेरे से बटर की क्वांटिटी डल गई और वो कस्टमर लेने वाला नहीं है, तो उसका क्या करूं मैं? उसके लिए आपको सेल्स रिटर्न देना पड़ेगा। अरे सर ऐसा मत कीजिए, सेल्स रिटर्न लेंगे तो क्रेडिट नोट बनेंगे, फिर कैसे काम चलेगा? ये तो बड़ा प्रॉब्लम वाला काम है। इसमें अमेंड करने का या एडिट करने का कोई ऑप्शन तो लाना पड़ेगा। नहीं, इसमें अमेंड और एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है और इसको ये शायद आएगा भी नहीं। हाँ, तो सेव करने के पहले सर ओपन वाला स्टेटस तो ला सकते हैं ना, जैसे बजरा डीएस में है। सर उसके लिए आप सौम्य एक मिनट सर, आप ना जो इनवॉइस बनाते हैं ना, डायरेक्ट इनवॉइस ना बना करके ऑर्डर से प्रोसेस कीजिए ना। तो ऑर्डर से प्रोसेस करेंगे। ऑर्डर से प्रोसेस कैसे करेंगे सर? डायरेक्ट आप जो इनवॉइस कर रहे हैं ना, वो डायरेक्ट अगर ऑर्डर से प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो जब इनवॉइस में प्रोसेस कर सकते हैं, तो वहां पे जब ओपन में है तो आप कम कर सकते हो, और जब ऑर्डर फॉर्म में है तो हाँ, डायरेक्ट ये बता रहे का हो। ऑर्डर कैसे आएगा सर? नहीं डायरेक्ट वो ऑर्डर में नहीं, आप ऑर्डर वाले से जाइए, डायरेक्ट ऑर्डर भी आप जनरेट कर सकते हो स्क्रीन से। ऑर्डर कैसे जनरेट करेंगे बताएंगे सर? हाँ आप स्क्रीन देख रहे हैं ना आप? जी हाँ सर, हाँ सर। ये मैं ऑर्डर में जा रहा हूँ, ट्रांजैक्शन से ऑर्डर। ठीक है ट्रांजैक्शन से ऑर्डर, ठीक है सर। लिया है तो फिर ठीक है। हाँ, ऑर्डर में जाके काम चालू होगा सर फिर। हाँ, एक मॉडर्न ट्रेड वाला और एक जीटी वाला। ठीक है चलेगा, दोनों दे देना, हो जाएगा वो। डन। यहाँ पे देखिए मिलते हैं सर। ऐड ऑर्डर का ऑप्शन है। ओके जी सर। ठीक है, ये ऐड ऑर्डर का ऑप्शन है ना? ऐड ऑर्डर, ठीक है सर। ऐड ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ पे पहले आपको सेल्समैन सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से बीट सिलेक्ट कर सकते हो आप जी। यहाँ से आपको कस्टमर सिलेक्ट करना है। ठीक है।
फिर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट डालना है, ठीक है। ठीक है। प्रोडक्ट डाल के यहाँ पे क्वांटिटी डाल के जी ऐड, जी फिर उसको सेव करना। ठीक है। यहाँ पे आप चाहो कस्टमर डिस्काउंट भी डाल सकते हो, देखिए नीचे। जी जी इसको सिलेक्ट करके सेव करना। जी ठीक है, ये आपका मैनुअल ऑर्डर क्रिएट हुआ, ठीक है। ये आपका मैनुअल ऑर्डर क्रिएट हुआ। इसको सिलेक्ट ठीक है। करके फिर से प्रोसेस ऑर्डर में जाना है। ये प्रोसेस ऑर्डर में क्लिक करेंगे तो ये इनवॉइस बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप जब मैनुअल ऑर्डर से इनवॉइस बनाएंगे तो उस जी। टाइम में आपको इनवॉइस में ऐड करने का ऑप्शन रहेगा। मतलब इसमें सिर्फ आप घटा सकते हो, कुछ ऐड नहीं कर सकते हो। लेकिन आप जब इनवॉइस ऑर्डर से इनवॉइस बन जाएंगे उसमें आप मतलब अमेंड करने का ऑप्शन रहेगा और 3 दिन के लिए ओपन रहेगा। जब तक प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक इनवॉइस नहीं बनेगी। नहीं, जब तक प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक इनवॉइस नहीं बनेगा। अच्छा, Confirm इसमें नहीं कुछ होगा। घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं कि नहीं? हाँ, जब तक ऑर्डर स्टेटस में है तब तक आप घटा भी सकते हो, बढ़ा जब भी तक सकते हो, ठीक है। ओपन स्टेटस में है तब तक घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। हाँ, जब तक ऑर्डर ओपन में है, ठीक है। जब नहीं नहीं ऑर्डर जी से इनवॉइस बन गया, सौम्यजीत मैं समझाता हूँ जी सर। जब तक आप ऑर्डर स्टेज में हो ना तब तक आप कम भी कर जी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ऑर्डर वाले स्टेज में। जब जी आपने ऑर्डर को इनवॉइस में प्रोसेस कर दिया